हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ आया है। कल का वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ क्लियरिफिकेशन दे दिया था। आज भी मैं कुछ नया और बढ़िया न्यूज़ लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। हो सके तो मेरी वीडियो को देख के आप लोग थोड़ा सपोर्ट दीजिए, थोड़ा हेल्प भी कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए। आप लोगों से मैं कल के वीडियो में कुछ बताया था। आज की वीडियो में यही बताना ज़रूरी है कि हमारी जो डाटा है, जो गैंग लिस्ट है, उसके बारे में कुछ नया इन्फॉर्मेशन निकल के आया है। और हमारी सभी काम सभी जो काम बाकी था और 100% काम क्लियर हो चुका है। कुछ ही दिनों के अंदर आप और हम सभी लोग काम पे लग जाएंगे। अभी देखिए, असम और बंगाल का काम पूरा होने जा रहा है कुछ ही दिनों के अंदर। आप लोग बेफ़िक्र रहिए, कुछ ही दिनों में आप लोग काम पे लग जाएंगे और सरकार की तरफ से हो जाएगा। हमारी गैंग लिस्ट असम और कोलकाता की जो गैंग लिस्ट जो तैयार हुआ है, उसी के रिकॉर्डिंग ये वीडियो है। जिसका गैंग लिस्ट तैयार हुआ है उसी लोग काम पे लग जाएंगे, उसी लोग सरकार की तरफ से हो जाएगा उसी लोगों का। जो मेरे मज़दूर भाई गैंग लिस्ट और लिंक के वगैरह काम नहीं हुआ है, शायद और लोग मुसीबत में पड़ सकते हो। आप लोग ये वीडियो पूरी तरह सुनने के बाद आप लोग कमेंट में बताइए किसका गैंग लिस्ट बना है, किसका लिंक का काम बाकी है। वो लोग तुरंत ये काम करवाए, अपने लीडर के साथ बैठकर बताए उन लोगों को। और देखिए, कहीं लीडर अभी कुछ दुविधा में पड़ सकते हैं, जैसे कि कुछ लीडर पैसा खा के कुछ मज़दूर भाइयों का काम नहीं किया है, जैसे कि गैंग लिस्ट या लिंक का काम कुछ नहीं करवाया है। ये लीडर भाई अभी सावधान हो जाइए, आप लोग मुसीबत में पड़ सकते हो। और जिनका ये काम पूरा हो चुका है उनका गुड न्यूज़ आ रहा है कुछ ही दिनों के अंदर मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी शायद 15 या 20 दिन के अंदर सभी काम लगभग ठीक ठाक हो चुका है और सभी काम आप लोगों को मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट वगैरह भी सब कुछ आपको दिखाई देगा। थोड़ा दिन वेट कीजिए, अभी सब कुछ ये दिखा नहीं सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ आप सभी के लिए। ये ऑडियो सुनिए, ऑडियो सुनने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह काम हो रहा है, किस तरह नहीं हो रहा है, आप लोगों को पता चल जाएगा। और वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय BRM, जय धन्यवाद। अभी असम और वेस्ट बंगाल का जी डाटा जो है, जिनका गैंग बना हुआ था, जिसका लिंक था, जी उनका जमा हो गया एक प्रक्रिया के तहत। ठीक है, और उसका प्रक्रिया सीधे रेलवे मंत्रालय में जाके जमा नहीं करना है। इसको पकड़ लीजिए, अभी वीडियो बना रहा हूँ। और रेलवे मंत्रालय की तरफ से जैसा गाइडलाइंस मिला है, सबसे पहले जो माल बाबू होते हैं या माल वाहक होते हैं, जो अभी रेलवे माल गोदाम में है ना, ध्यान रखना, जी जी वो जा करके जितने भी मजदूर हैं उनका सूची तैयार किया। कहाँ का? आसाम का और वेस्ट बंगाल का। अभी सहरसा का नहीं बना है। जी नहीं सर, मेरा है आपको वेस्ट बंगाल में, वहाँ के ही जोन में पड़ता है। क्या कहते हैं, भागलपुर से उधर जो कालगांव तरफ रूट में। हाँ, जो भी जोन जो वेस्ट बंगाल से हैं, जोन में मेरे बंगाल जोन में ही पड़ेगा। हाँ, जो भी है, अगर आपका गैंग बना हुआ था गैंग तो बना हुआ आपका था। सूची जो है सबमिट हो चुका है रिकमेंडेशन के थ्रू। पहले माल बाबू रिकमेंड किए, माल वाहक जिसको कंसाइनर बोलते हैं वो रिकमेंड किए, यहाँ से चला गया आपका स्टेट लेबर कमिश्नर के पास। ठीक है, SLC बोलते हैं उसको, SLC। और SLC ने सेंट्रल लेबर कमिश्नर को सौंपा। ठीक है, SLC ने सेंट्रल CLC को सौंपा और CLC ने जोनल पदाधिकारी को सौंपा और जोनल पदाधिकारी ने मिनिस्ट्री को सौंपा। ये है स्टेप पूरा काम करने, मतलब मैनुअली जमा हो रहा है सबका डाटा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पहला उपलब्धि है। जो लोग वेस्ट बंगाल में हैं, जैसे आप भी हैं वेस्ट बंगाल के, अगर आपका जमा हो गया तो बड़ी अच्छी बात, आपका गैंग लिस्ट बना हुआ तो बड़ी अच्छी बात। लेकिन जिनका गैंग लिस्ट नहीं बना हुआ था, जिनका लिंक नहीं हुआ था, उनका तो खत्मा फिनिश। जो लोग, मुझे बड़ी खराब लगा, हम लोग का कुछ चैनल बना के रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप सब बना के रखा है, वहां पर गाली गलौज क्या यार। जी हम आज देख रहे थे उसको। व्हाट काइंड ऑफ पीपल, आई डू नॉट नो, दे हैव द इलिटरेसी। कल के डेट में मैं बार बार कहूंगा ये बात को, कल के डेट में किसी भी विभाग में आप जाइएगा, गाली गलौज करिएगा वहां, तो आप वहां टिक नहीं पाइएगा।
जी जी ये चीज को मान लीजिए, क्योंकि औरतें ही झाड़ू मार के आपको भगा देंगी। बिल्कुल। मादर और बहन का जो आप रमन सर को गाली दिए हैं, जो भी दिया है, ये सब अगर आप रेलवे माल गोदाम में करिएगा, या स्वास्थ्य विभाग में करिएगा, या कल्याण विभाग में करिएगा, किसी भी विभाग में आप काम कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में हो, टीटी हो, पुलिस हो, वट एवर में बी, इफ यू आर अब्यूजिंग टू योर कोवर्कर, दैट मीन्स आप नालायक जैसे हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हम लोग का यूनियन के कुछ मेंबर्स कर रहा है। और लगभग अब देखिए ये स्टेप अब शुरुआत हो गया है, ठीक है। वेस्ट बंगाल और क्या कहते हैं असम में उधर कुछ और भी जोन आते हैं, जिसमें NFR आता है, तो उसमें कई और भी स्टेट्स आते हैं। तो उनका डाटा जमा हो चुका है, जिनका गैंग लिस्ट बना हुआ था, जिनका नहीं बना हुआ था वो छूट गए। अब उनको नया सिरे से काम करना पड़ेगा, या तो रोना पड़ेगा जिंदगी भर, या तो नया सिरे से काम करना पड़ेगा, या मुझे और रमन सर को जो लोग गाली देते हैं उनको फिर दोबारा संपर्क करना पड़ेगा। नहीं, उससे तो बात ही नहीं करना है सर। बात तो नहीं करना है। अब वो लोग लुटाएगा, वो ज्यादा लुटाएगा, जिनका लिस्ट में नहीं गया ना नाम, वो लोग लुटाएगा भी, वो लोग 10 लाख रुपया भी देगा, नहीं करेगा, आप देखते रहिएगा ना। क्योंकि हम लोग जो गाइडलाइंस करते रहे उसको ये लोग ध्यान नहीं दिया। हमें तो पैसा नहीं दिया हूँ किसी को गाइडलाइंस करने की क्या। और हम लोगों का और एक दूसरा खुशखबरी है, जिसको DA भत्ता बोलते हैं। DA, जी जी DA समझते हैं? जी जी बिल्कुल। DA जो है VDA बोलते हैं उसको, अभी मैं वीडियो डालूंगा, उसको बना रहा हूँ। तो डियरेंस अलाउंस जो है वो 6 महीना तक, जो DA भत्ता होता है वो 6 महीना के लिए बनाया जाता है इस कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए। ठीक है, जो हमारे कैटेगरी के कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए 6 महीना के लिए बनाए जाते हैं। और 6 महीना तक किसी को 786, किसी को 600 पर डे, ठीक है। वो काम करे अथवा ना करे, उसको वो DA अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, DA केवल। तो एक दिन में 700 रुपया मिल रहा है मान के चलिए, तो 30 दिन में कितना होगा जी, मतलब 21,000 रुपया, केवल DA 21,000 रुपया मिलेगा। तो वेतन में और भी होता है TA, DA, फिर उसके बाद हॉस्पिटल अलाउंस, होम अलाउंस, फिर वेतन अलग अलग से। तो सबको जोड़ जाड़ के मिलने की सूचना जो कि लेबर मिनिस्ट्री से है, वो मेरे हाथ में आ चुका है, ठीक है। जो PDF डाले वही ना सर? हाँ, वो हो सकता है, मैं पूरा नहीं देखा, पढ़ नहीं पाया, टाइम नहीं ना मिलता यार। आज रानी से मैं आया ड्यूटी से और अचानक बात हुआ, मिलना भी था, रमन सच नहीं मुलाकात कर पाए, तो और भी सर मनोरंजन जी से भी मुलाकात करना है, तो मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। खैर मैं देख लूंगा उसको भी, लेकिन जो मुझे समझ में आया और बातचीत फोन के माध्यम से जो चीज बात हुई, उससे जो समझ में आया मैंने आपको बता दिया। और ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको शेयर कर दीजिए सबको, बिहार के जितने लोगों को। तो ये 2 खुशखबरी है कि वेस्ट बंगाल का डाटा हमारे माल बाबू और मालवाहक के थ्रू जो CLC है, CLC तक पहुंचा दिया गया, और CLC ने जोनल पदाधिकारी तक पहुंचा दिया गया है, और अब रेलवे मंत्रालय तक चला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उन लोगों का वेतनमान भी निर्धारित हो गया, DA TA का बात हो गया है, तो इसका मतलब फाइनल हो चुका है, जी जी, है ना।